नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल गौतम। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में काफी लोग मुझसे पूछते हैं, कमेंट्स में भी पूछते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक्यूट एंड अर्ली एचआईवी इन्फेक्शन के बारे में। प्लीज ये टर्म को ध्यान रखें, ध्यान दें, गौर दें। यह है एक्यूट एंड अर्ली एचआईवी इन्फेक्शन। अगर एचआईवी आपको पहले हो रहा है, एचआईवी शुरू के स्टेज है, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, प्लीज ये अंत तक देखिए वीडियो। एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन यानी सिम्टोमेटिक अर्ली एचआईवी इन्फेक्शन को हम एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन कहते हैं, या इसे हम एक्यूट रेट्रोवायरल सिंड्रोम भी कहते हैं। और अर्ली एचआईवी इन्फेक्शन क्या होता है? एचआईवी इन्फेक्शन होने के शुरू के 6 महीने के स्टेज को हम अर्ली एचआईवी इन्फेक्शन कहते हैं। और इसी अर्ली एचआईवी इन्फेक्शन में अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो हम एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एक्सपोजर के आमतौर पे 2 से 4 हफ्ते के अंदर ये फेज स्टार्ट हो जाता है, सीरो कन्वर्जन होने लगता है। 10 से 60% लोगों में संभव है कि कोई सिम्टम्स ना दिखे, वो बिल्कुल एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं और एसिम्टोमेटिक होकर सीरो कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी नेगेटिव से वो एचआईवी पॉजिटिव हो सकते हैं। कुछ कॉमन सिम्टम्स, कॉमन लक्षण जो पेशेंट में देखे जाते हैं वो है फीवर, फटीग, थकान, माइल्जिया, बॉडी पेन। ये 3 सबसे प्रमुख चीज है। फीवर, फटीग, माइल्जिया। बुखार, बहुत हाई ग्रेड बुखार आना 38 डिग्री, थकान, बहुत अनएक्सप्लेन्ड थकान होना, बॉडी पेन, ये सबसे 3 कॉमन सिम्टम्स हैं जो अर्ली स्टेज ऑफ एचआईवी में देखे जाते हैं अगर सिम्टम्स है तो। इसके अलावा अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है। इसके अलावा बुखार आने के 2 से 3 दिन के बाद, 3 दिन के अंदर रैश आ सकता है। रैश आपके चेस्ट पे, बैक पे, कॉलर एरिया पे, फेस पे आ सकता है, जो जनरली जिसमें खाज या खुजली नहीं होती है। जनरली एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन में अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस के सिम्टम्स एंड साइंस नहीं दिखते हैं, बट बहुत रेयरली, बहुत कम पेशेंट्स में कैनिडा का इन्फेक्शन, फंगस का इन्फेक्शन थ्रोट में देखा जा सकता है या मुंह में देखा जा सकता है। एक और बहुत कॉमन सिम्टम्स एक्यूट एचआईवी में जो मिलता है वो है सोर थ्रोट, गला खराब होना, गला के अंदर लालपन होना, लालिमा होना, टॉन्सिल्स का बढ़ जाना, फाइरेंजियल इडिमा होना। इसके अलावा लिम्फ नोड्स जो है वो सूज जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लिम्फ नोड्स कॉमनली एक्जिला में हो सकते हैं, सर के पीछे यानी ऑक्सीपिटल एरिया में हो सकते हैं, या गले में सर्वाइकल एरिया में भी मिल सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही और स्पेसिफिक सिम्टम्स है, वो है अल्सर्स, खासकर म्यूकोक्यूटेनियस अल्सर्स, यानी स्किन के एरिया में या म्यूकस मेम्ब्रेन के एरिया में देखा जा सकता है अल्सर्स, जो कम डीप होते हैं, शैलो होते हैं, बहुत ही शार्प उनका डिमार्केशन होता है, व्हाइट कलर के, और सराउंडिंग में उनका लाल लाल रहता है। ये आपको ओरल भी देखा सकता है, पेनिस, वल्वा, वजाइना में भी मिल सकता है, एनल एरिया में मिल सकता है। जनरली ये सारे सिम्टम्स एक प्रोलॉन्ग टाइम से रहते हैं एचआईवी के एक्यूट फेज में, और एक्यूट फेज में बहुत ही फास्ट, रैपिड वायरल रेप्लिकेशन होता है। बहुत फास्ट एचआईवी का वायरस रेप्लिकेट करता है। वायरल लोड लाखों में होते हैं एक्यूट स्टेज में, और इसी वजह से CD4 जो है वो फटाफट नीचे आने लगता है। इसका ट्रांजिएंट डिक्लाइन होता है CD4 का। फिर जैसे रिकवरी चालू होती है CD4 थोड़ा सा ऊपर आता है, बट ओवरऑल जो नॉर्मल रेशियो है CD4 और CD8 का वो रिवर्स हो जाता है। CD4 हमेशा कम ही रहता है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो सबके मन में रहता है, क्वेश्चन सबके मन में रहता है, मुझसे भी पूछते हैं कि अर्ली या एक्यूट एचआईवी को कैसे डायग्नोस करें। इसका जो डायग्नोस्टिक एल्गोरिदम है, ये नॉर्मल पेशेंट के डायग्नोस्टिक एल्गोरिदम थोड़ा सा अलग है, इस पे आप गौर दें। इसके लिए 2 टेस्ट का मिक्सचर होना चाहिए, एक एंटीजन एंटीबॉडी इम्यूनोएस्से है, और साथ में वायरोलॉजिकल स्टडी या एचआईवी वायरल लोड होना चाहिए। अगर एंटीजन एंटीबॉडी नेगेटिव है और एचआईवी आरएनए या वायरल लोड प्रेजेंट है तो ये अर्ली फेज है। अगर दोनों ही प्रेजेंट है, एंटीजन एंटीबॉडी और साथ में वायरल लोड भी, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी अर्ली या स्टैब्लिश्ड फेज हो चुका है। अगर दोनों ही नेगेटिव है, एंटीजन एंटीबॉडी और वायरल लोड, ये वायरोलॉजिकल टेस्ट, तो बहुत चांस है कि ये एचआईवी नहीं है। फिर भी आपको शंका है, डाउट है, 1 से 2 हफ्ते में आप टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं। जनरली लोग पूछते हैं विंडो पीरियड। एचआईवी आरएनए 10 to 33 डेज, प्लीज ध्यान दें, आप काफी बार मुझसे पूछते हैं। एचआईवी आरएनए 10 to 33 डेज, 10 से 33 दिन के बाद दिखने लगता है शरीर में,
और HIV RNA के 5 से 7 दिन के बाद P24 एंटीजन पॉजिटिव होता है। सो P24 अगर पॉजिटिव है तो बहुत संभव है कि आपका वायरल लोड ब्लड में 30,000 से 50,000 कॉपीज हो सकता है एक्यूट स्टेज में। एक्यूट HIV का इलाज करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हाईली ट्रांसमिसेबल है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, पेशेंट की कंडीशंस को स्थिर रखने के लिए, मॉर्टेलिटी प्रिवेंट करने के लिए, तकलीफ को कम करने के लिए बहुत जरूरी है कि उनको शीघ्र से शीघ्र ART चालू करें, 3 ड्रग ART चालू करें। इसमें लास्ट में मैं ऐड करूंगा प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। जैसा कि मैंने प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में बताया था, ये 100% इफेक्टिव नहीं है। अगर पेशेंट ऑलरेडी प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में है और वो एक्यूट HIV में जाता है तो हो सकता है उसके टेस्ट रिजल्ट थोड़े एम्बिगुअस हो, क्लैरिटी ना है इसमें। वायरल लोड बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा क्योंकि ऑलरेडी प्री एक्सपोजर पे है। उनका वायरल लोड 200 से कम हो सकता है। अगर 200 से कम है तो आप उसको 1 हफ्ते के बाद रिपीट टेस्ट करें। जनरली आज के टाइम पे जो भी वायरल के टेस्ट है, वायरल लोड के टेस्ट है, वो काफी सेंसिटिव है, स्पेसिफिक है, तो फॉल्स पॉजिटिव के चांसेस ज्यादा नहीं है। अगर वायरल लोड प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस वाले के 200 से 300 है तो आप प्लीज कृपया ART चालू कर दे। रिपीट टेस्ट अगर भेजना चाहे तो भेज सकते हैं, बट ART बिल्कुल स्टार्ट कर दे। हमने ये चैनल जब शुरुआत की थी तो इसके पीछे कारण मकसद एक ही था कि हम एक स्पष्ट, संक्षिप्त, शॉर्ट में और सटीक जानकारी, सच्ची जानकारी आप तक लेके आ पाए, खासकर ऐसे लोगों तक जिनको एक सही जानकारी नहीं पहुंच पा रही है या जो गलत इंफॉर्मेशन से भ्रमित हो रहे हैं। आपका सहयोग, प्यार हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दुनिया के जिस कोने में भी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, आप सही एक्सपर्ट डॉक्टर से मिले, उनसे इलाज ले। इलाज लेना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप एक्सपर्ट डॉक्टर से जुड़े। और आपको कभी भी लगता है कि आपको हमारी जरूरत है, हम आपके साथ खड़े हैं हर क्षण, हर समय। आपकी इस लड़ाई में हम हैं साथ में। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ भी कमेंट, कुछ भी टिप्पणी बेझिझक मेंशन करें। धन्यवाद।